ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोई। गुरुमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होई। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बर न सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो साध संगत जी को वैसाखी के गुरुपुरब की लख लख बधाई होवे। आज ही के दिन गुरु गोबिंद राय साहिब जी ने अमृत की दात बख्शी थी। मुगलों ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 1000 साल तक राज किया। मुगल राज के अंत में औरंगज़ेब का राज हुआ, जिसने हिंदुस्तान में त्राही त्राही मचा दी। हिंदुओं के जनेऊ जोर ज़बरदस्ती से उतारे जा रहे थे। अगर कोई हिंदू मुस्लिम धर्म अपना लेता तो उसे बख्श दिया जाता, नहीं तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। उनके बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ गई थी। इसी बीच गुरु गोबिंद राय साहिब जी ने केसगढ़ साहिब में सभी सिख कहलाने वाले बच्चों को एकत्रित होने का प्रस्ताव भेजा। इतिहासकार लिखते हैं कि वहाँ पर तकरीबन 80,000 का इकट्ठ था। आज हम देखते हैं कि जब हमें बोलना होता है तो हमारे पास लाउड स्पीकर, माइक, सब कुछ सुविधाएं हैं, पर उस वक्त 80,000 के इकट्ठ में गुरु गोविंद राय सबको संबोधित कर रहे थे। वहाँ पर पूरी तरह से शांति का वातावरण था। सभी चाहते थे कि गुरु को सुने, कि गुरु ने पूरे हिंदुस्तान में से न्योता भेजकर क्यों बुलाया है। गुरु साहिब जी ने बुलंद आवाज़ में आवाज़ लगाई, है कोई गुरु का सिख जो अपना शीश दे। कहते हैं 80,000 के इकट्ठ में उस वक्त शांति ही शांति थी।
और यह बात सुनकर तो सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे कि गुरु साहिब जी ये क्या मांग रहे हैं। तिक्की कृपान निकालकर 80,000 के इकट्ठ में गुरु गोविंद राय साहिब जी एक शीश की मांग कर रहे हैं। गुरु साहिब जी ने फिर बुलंद आवाज़ में नारा लगाया, आवाज़ लगाई, है कोई गुरु का प्यारा जो अपना शीश दे। फिर वहाँ शांति का वातावरण था। सबकी आंखें खुली रह गई थी। गुरु साहिब जी ने तीसरी बार बुलंद आवाज़ में ज़ोर से आवाज़ लगाई, मुझे एक शीश चाहिए। है कोई गुरु का प्यारा जो मुझे एक शीश दे दे। इसी बीच लाहौर से पधारे एक दुकानदार भाई दयाराम जी, जो कि 38 साल के थे, गुरु के चरणों में पधारे। उन्होंने गुरु के चरण कसकर पकड़ लिए, माफ़ी मांगी, कहा, हे मेरे सच्चे पातशाह, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। आपको 3 बार आवाज़ लगानी पड़ी। मुझे आपका हुक्म मानकर पहली आवाज़ में ही आपके चरणों में शीश अर्पण कर देना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे आप कृपा करके क्षमा करें। गुरु साहिब जी भाई दयाराम जी को अपने साथ तंबू में ले गए। वहाँ उन्होंने भाई दयाराम जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। तंबू में से खून की धाराएं बहने लगीं। खून की धाराएं देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए, पर उन्हें विश्वास था कि ये गुरु का कोई खेल है। गुरु साहिब जी कुछ बताना चाहते हैं, ये उसी की कृपा है, हम नहीं समझ पाएंगे। इसी बीच गुरु साहिब जी तंबू के बाहर आए। खून से लथबथ तिखी तलवार कृपान को आसमान की ओर उठाकर बुलंद आवाज़ में नारा दिया, है कोई गुरु का सिख जो मुझे एक और शीश दे दे। वहाँ पर 80,000 के इकट्ठ में भाई धर्म दास जी, दिल्ली से आए हुए एक किसान जो कि 33 साल के थे, वो गुरु के चरणों में पधारे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे सच्चे पातशाह, आप मेरा शीश अपने चरणों में प्रवान करें। जो कर मेरा शीश आपके चरणों में प्रवान हो गया, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। गुरु साहिब जी भाई धर्मदास जी को तंबू में ले गए और उसी तरह उनका भी शीश धड़ से अलग कर दिया। तंबू में से खून की लहरें, धाराएं बह रही थी। सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है। उनकी समझ से ये सब बाहर था। इसी बीच गुरु साहिब जी फिर बाहर आए
और बुलंद आवाज़ में कृपान को उठाकर, जिसमें पहले से ही खून लगे हुए थे, बुलंद आवाज़ में ज़ोर से बोले, मुझे एक और चीज़ की आवश्यकता है कोई गुरु का सिख जो मुझे एक और चीज़ दे दे। ओडिशा से आए हुए पानी ढोने वाले 38 साल के हिम्मत राय गुरु के चरणों में आए। उनकी आंखों में आंसू थे। आंसुओं से हिम्मत राय जी ने गुरु के चरण धो दिए। कहा, कृपा करो मुझ पर, तेरे दर्शन हुए हैं, मेरा शीश अपने चरणों में प्रवान करें सच्चे पातशाह। गुरु साहिब जी ने ठीक उसी तरह तंबू में ले जाकर हिम्मत राय जी का शीश प्रवान किया, धड़ से अलग कर दिया और बाहर आकर फिर कहने लगे, मुझे एक और शीश चाहिए। है कोई गुरु का प्यारा, गुरु का लाल, गुरु का सिख जो अपना शीश प्रवान करे, मुझे भेटा दे। द्वारका गुजरात से आए हुए कपड़े सीने वाले एक 36 साल के मोहकम चंद जी गुरु के चरणों में आए और अपना शीश भेटा दिया। गुरु साहिब जी ने तंबू में ले जाकर उनका भी शीश धड़ से अलग कर दिया। खून की धाराएं बहीं। बाहर आकर फिर से एक और शीश की मांग की। फिर कर्नाटका बिदर से आए हुए एक नाई जो कि 37 साल के थे, जिनका नाम था साहिब चंद जी, वे आए और गुरु के चरणों में पधारे और उनका भी शीश धड़ से अलग कर दिया गया तंबू में ले जाकर। इतिहासकार लिखते हैं, जब ये पांचों सिख तंबू से बाहर आए, गुरु ने उन सभी पांचों का शीश जो धड़ से अलग कर दिया था उन्हें फिर जोड़ दिया। और जब वो बाहर आए, इतिहासकार कहते हैं कि धड़ अलग था और शीश अलग था, सब आगे पीछे हो गया था। ये तो गुरु की गुरु ही जाने। उसके बाद गुरु साहिब जी ने अमृत का बाटा सजाया। तिखी कृपान से बाटे में पानी डालकर बानी के ज़रिए उसे अमृत बना दिया। कहा, जो इसे छकेगा वो शूरवीर होगा। इसी बीच माता साहेब कौर जी ने वहाँ आकर उस अमृत में पतासे डाल दिए ताकि गुरु का सिख जो शूरवीर हो, जो जंग युद्ध लड़े, दुश्मनों का खात्मा करे, बुराई का नाश करे, उसमें मिठास भी हो, वो संत सिपाही हो, गुरु का संत हो, भक्ति करने वाला हो, और सिपाही हो जो दुष्टों का नाश कर सके। पतासों और जल के साथ अमृत तैयार हुआ। बानी पड़ी गई और गुरु साहिब जी ने, गोविंद राय साहिब जी ने पांचों सिखों को अमृत पान कराया, अमृत छकाया। और फिर उनका नाम जो कि दयाराम जी था, उन्हें पाई दया सिंह जी का नाम बख्शा। धर्मदास जी को धर्म सिंह जी का नाम बख्शा। हिम्मत राय जी को हिम्मत सिंह जी का नाम बख्शा। मोहकम चंद जी को मोहकम सिंह जी का नाम बख्शा। साहेब चंद जी को साहेब सिंह कहा।
सिंह सजाए। सिंह का अर्थ है शेर, बब्बर शेर, एक संत सिपाही। गुरु साहिब जी ने अमृत छकाया और कहा, जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। जो गुरु साहिब जी के चरणों में आ गया वो अब पीछे नहीं हटेगा। वो दुष्टों का नाश करेगा, भक्ति करेगा, सिंह सजेगा, गुरु का लाल, गुरु का प्यारा बनेगा। इसी बीच अमृत छकाने के बाद गुरु साहिब जी ने गोडों के भार बैठकर पंजों प्यारों से बेनती की, अरदास की है, पंज प्यारे साहिब जी, मुझे भी अमृत की दात बख्शो। भाई दया सिंह जी ने कहा, सच्चे पातशाह जी, आपने हमें अमृत की दात देने से पहले हम पांचों का शीश धड़ से अलग कर दिया। अब आप हमें क्या देंगे? तो इतिहासकार ने एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता लिखी है कि दान तो ना दे सकूं, पेटा मंजूर करो, सुनो दया सिंह जो पेट में चढ़ाऊंगा। जिसका अर्थ था कि है दया सिंह जी, मैं आपको अपना शीश, अपना पूरा परिवार वार दूंगा। 9 साल की उम्र में गुरु साहिब जी ने पहले ही अपना पिता वार दिया था। गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उन्होंने अपना पिता का शीश पहले ही कुर्बान कर दिया था। उन्होंने कहा, अब बारी बारी से मैं अपने बेटे वारूंगा। पहले 2 बेटे मैं जंग में शहीद करवाऊंगा, दूसरे 2 बेटे मैं दीवारों में चुनवाऊंगा, माता को भी अपनी कुर्बान करवाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। गुरु साहिब जी को पंजा प्यारों ने अमृत पान कराया, अमृत छकाया, अमृत की दात बख्शी। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई गुरु खुद गोडों की भार बैठकर अपने ही चेले से अमृत की दात बख्श मांगे। वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब कोई गुरु खुद चेला बन जाए और चेला गुरु कहलवाए। गुरु साहिब जी ने पंज ककार बख्शे, पंजों प्यारों पे कृपा की। यही पंज प्यारे आगे चलकर हिंदुओं की रक्षा की, उन्होंने सिख कौम को आगे बढ़ाया। गुरु साहिब जी ने खालसा तैयार किया। गुरु साहिब जी ने कहा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। जिसका अर्थ ये है कि जो खालसा है वो मेरा ही खास रूप है, मेरा ही रूप है। जे कोई मेरा दर्शन ना कर सके तो मेरे बीच मेरे खालसा के दर्शन कर ले, उसे मेरे दर्शन हो जाएंगे। मैं खालसे में ही निवास करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। पर उन्होंने एक शर्त रख दी। क्या रखी शर्त उन्होंने? रहनी रहे सोई सिख मेरा,
ओ साहिब मैं उसका चेहरा, जिसका मतलब यह है कि जो रहत मर्यादा में रहेगा, जो सिंह चढ़ती कला में रहेगा, दस्तार सजाएगा, पंज ककार के रहत रहेगा, उसमें मैं हमेशा रहूँगा। पर यही सिख कि अगर जो भटकेगा यहाँ वहाँ माथे टेकेगा, इस संस्थान उस संस्थान में जाता फिरेगा, वो सिख मेरा सिख नहीं रहेगा। गुरु साहिब जी ने जो अमृत छकाया था, पंज ककार बख्शे थे, पंजा बानिया के अधीन कराया था, ये वही अमृत है जो गुरु साहिब जी ने कहा है, सुर नर मुन जन अमृत खोजते, सो अमृत गुरते पाया। गुरु साहिब जी कहते हैं, जिस अमृत को हजारों सालों से ऋषि मुनि कई कई साल हजारों साल तपस्या कर कर जिस अमृत की खोज कर रहे थे, वो गुरु साहिब जी ने अमृत की दात बख्शी थी। हम में से बहुत लोग हैं जो इस दात को प्राप्त अब तक नहीं कर सके हैं। हम हर त्यौहार मनाते हैं, गुरुद्वारे आते हैं, सेवा करते हैं, माथा टेकते हैं। क्या इससे हमारा त्यौहार मनाया जा सकता है? पिछली बार मैंने कथा की थी इसी गुरुद्वारे में, होली मनाई थी हमने। गुरु साहिब जी के चरणों में हमने कथा की, रागी सिंहों ने होली के शब्द पढ़े, गुरु साहिब जी के साथ हमने होली खेली और इस तरह हमने होली मना ली। इसी प्रकार हमने दिवाली भी मनाई थी। गुरु के चरणों में हम आए थे, दिए जलाए, मोमबत्तियाँ जलाई, दिवाली के शब्द पढ़े, नए नए कपड़े पहने और खुशी से हम दिवाली मनाकर गुरुद्वारे से सेवा कर कर घर को चले गए। पर आज मैं गुरु प्यारी साध संगत से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज हम इस गुरुद्वारे में आए क्यों हैं? हम क्या कहने आए हैं? हम क्या करने आए हैं? हमने यहाँ आकर माथा टेका, प्रसाद लिया, लंगर छका और चल दिए। यहाँ तक कि कथा सुनी, गुरबानी का विचार सुने, शब्द कीर्तन सुने और घर को चल दिए। क्या यही है वैसाखी का पुरब? क्या हमें यही शिक्षा दी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने? क्या यही कहा था कि मेरे बच्चे आएंगे, माथा टेकेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, अमृत छकने के बगैर लंगर छक के चले जाएंगे? वैसाखी में तो हमें अमृत छकना था, अमृत की धारनी बनना था, एक दृढ़ निश्चय करना था कि हम आज से पंच बानियों का पाठ करेंगे, सुखमनी साहिब जी का पाठ करेंगे, अमृत वेले की दात मांगेंगे, सारा दिन गुरु के चरणों में सिमरन में जुड़ेंगे, सुबह शाम गुरु के दर्शनों के लिए आएंगे और अमृत छकेंगे। हम बाकी सब तो काम करने की कोशिश कर लेते हैं, पर जहाँ पर अमृत छकने की बात आती है, हम सोचते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है। पर हम देखते हैं
जो इस पृथ्वी पर आया है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो बूढ़ा होकर जाएगा। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ही छोटी आयु में चढ़ाई कर जाते हैं। कुछ लोग जवान होकर जाते हैं दुनिया से, और कुछ लोग हैं जो बूढ़े होकर जाते हैं। हमारे बीच जो साथ संगत बैठी है, कई लोग हैं जो इस वक्त 60 साल की उम्र की ऊपर हो गए हैं। कई लोग हैं जिन्होंने अब तक अमृतपान नहीं किया। मैं देख पा रहा हूँ कि कई सिख ऐसे हैं जो बैठे हैं मेरे सामने, जिन्होंने दाढ़ी काटी हुई है। हम कब गुरु की बात मानेंगे? मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो अमृत छकना चाहते हैं, गुरु के सिंह बनना चाहते हैं, हम में से ही कुछ लोग उसे रोक देते हैं। समझा बुझा कर बता देते हैं उन्हें कि आप नहीं कर पाओगे, रहत मर्यादा में नहीं जी पाओगे, अमृत वेले उठकर बानी नहीं पढ़ पाओगे, पंच ककार नहीं रख पाओगे। क्या ये इतना मुश्किल है? एक समय ऐसा भी था जब मुग़ल राज था। हमें बोलने सुनने की भी मनाही थी। हम पाठ नहीं कर सकते थे, इकट्ठ नहीं कर सकते थे, कीर्तन नहीं कर सकते थे, खालसा सिख आपस में जुड़ के बैठ के बात नहीं कर सकते थे, गुरु का जस गायन नहीं कर सकते थे। पर उस वक्त भी गुरु के प्यारे, गुरु के सिंह, गुरु के लाल अमृत शक्कर गुरु वाले बने। पंच ककारों की संभाल की, बानी की संभाल की। आज हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, स्वतंत्र हैं, पर आज हम फिर भी ये सोचते रहते हैं कि हम अमृत नहीं छक पाएंगे, रहत मर्यादा नहीं रख पाएंगे। हम एक दूसरे को ही रोकते रहते हैं और मन मनाते रहते हैं कि शायद हम भी छकेंगे। सोचते सोचते ही पूरी जीवन निकल जाता है। पर आज हम इस गुरुद्वारे में आए हैं। हमारा वैसाखी का पर्व मनाना तब सफल होगा जब हम पूरी तरह से गुरु वाले बनेंगे। ये तो वही बात हुई कि एक स्टूडेंट बस्ता लेकर आया, पाठशाला के बाहर गेट से होकर माथा टेकर चला गया। उसने एडमिशन ही नहीं ली। तो क्या वो 10th पास कर जाएगा, ग्रेजुएशन पास कर जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, वो वही का वही रह जाएगा। ये अमृत छकना गुरु के स्कूल में एडमिशन लेने के बराबर है। जब हम एडमिशन ही नहीं लेंगे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि गुरु हमारा साथ देगा? हम चाहते हैं कि मरने के बाद गुरु हमें लेने आए, हमें नरक न जाना पड़े, हमें यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, 84 लाख जुनों में हम ना फंसें। उसके लिए तो हमें अमृतपान करना होगा। सिखिज़्म में, गुरु की संस्था में, गुरु के स्कूल में हमें एडमिशन लेनी होगी, तभी हम पार उतर सकते हैं। आओ हमारा वैसाखी का पर्व मनाना सफल हो जाए, हम भी अमृत पान करें, और हम ही नहीं, आपस में एक दूसरे को प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं, एक दूसरे का साथ दें।
और गुरु साहिब जी का खालसा पंथ जो है उसके साथ रहकर उसे आगे बढ़ाएं। आज बहुत सारे संस्थान खुल गए हैं यहाँ पर। हम देखते हैं कि कोई यहाँ माथा टेक रहा है, कोई वहाँ माथा टेक रहा है। गुरु साहिब जी ने कहा है, जो गुरु का बनकर रहेगा गुरु उसका हमेशा साथ देगा। तो आज के दिन हम एक प्रण ले लें कि हम सिर्फ और सिर्फ गुरु के ही बनकर रहें। हमें कोई कहे कि तुम्हारी जात क्या है, तो हम सिर्फ खालसा कहें, अपने आप को सिंह कहें। गुरु साहिब जी ने जात पात के सब भेद मिटा दिए हैं। एक ही बाटे में ऊंची जाति नीची जाति इन सब के भेद मिटाकर एक ही बाटे में हम सबको अमृत छकाया है। हम अपने आप को खालसा कहलवाएं। हमें कोई पूछे कि हमारी जन्म तारीख क्या है, तो हम फ़ख्र से कह सकें 13 अप्रैल 1699। जन्म स्थान हम बता सकें श्री अनंतपुर साहिब। पिता का नाम हम बुलंद आवाज़ में बता सकें गुरु गोबिंद सिंह जी। माता का नाम माता साहेब कौर जी। गुरु साहिब जी ने हमें संत सिपाही बनाया है, जिसका अर्थ है कि हम संत की तरह भक्ति करें, उस पिता परमेश्वर को प्राप्त करें। और सिपाही जो किसी मजलूमों पर जुल्म हो रहा है, किसी बहू बेटी की इज्जत खतरे में है, उसे कोई छेड़ रहा है, तो हम उसे आगे होकर बचाएं, उसकी रक्षा करें। और गुरु हमारे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। इसके अलावा हमारा कोई गुरु नहीं है। हमें यहाँ वहाँ भटकने की इजाज़त नहीं है। हम कोशिश करें और दृढ़ निश्चय करें आज कि हम यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे और सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी के बन के रहेंगे। गुरु साहिब जी कहते हैं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज हमारे बीच गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही माथा टेकना है और गुरु वाले बनकर रहना है। हमारा यहाँ आया हुआ सफल तब हो पाएगा कि जो लोग दाढ़ी काट रहे हैं वो दाढ़ी काटना बंद कर दें, केसाधारी बन जाएं, पूरन सिख बन जाएं, अमृत छक लें, तो ही हमारा ये वैसाखी का पर्व मनाना सफल हो पाएगा। गुरु की साखें सुनाते हुए, कथा विचार करते हुए, दास से किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो दास आपके चरणों में साथ संगत में माफ़ी मांगता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।